इस 40 दिन ने अमेरिका के 12 बजवाए। इस 40 दिन ने अमेरिका के 12 बजवाए। अमेरिका के लोग सड़कों पर आए, कहे नो किंग इन अमेरिका कहे नो किंग इन अमेरिका। ये है ट्रंप अंकल का लेखा जोखा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। भयंकर कॉमेडी चल रही है, पूरी तरीके से बात करेंगे। लंबी वीडियो बनने वाली है। सीज़ फायर कैसे हुआ, किसने करवाया, कौन जीता, ईरान या ट्रंप अंकल। ट्रंप अंकल को ढेर सारा प्यार। कॉमेडियन बन के रह गए हैं। अब अमेरिका जो सुपर पावर कही जाती थी, सुपर पावर नेशन, अब तो छोटे से छोटा देश भी उन पर उंगली उठा सकता है। हे ट्रंप अंकल कैसे हो, बात करेंगे इसके बारे में। बहुत सारी कॉमेडी होने वाली है, हो सकता है तो चाय पकौड़े लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि मेरी बहन ने मुझे कॉल करके कहा, पीजी में रहती है, उसने कहा कि भैया जब जंग चल रही थी, जंग का आगाज़ हो गया था, तो गैस का, एलपीजी गैस का 1 लीटर 300 रुपये था, उसके बाद 500 रुपये हुआ। अब चलो सीज़ फायर हो गया है, ये खबर आ गई है, कुछ दिनों के लिए ही सही, आगे हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन अब के लिए प्राइस घट जाएगी। मुझे बड़ा सुकून हुआ, मेरी बहन को भी सुकून हुआ। बात करते हैं पूरी स्टोरी के बारे में। द सीज़ फायर स्टोरी, सॉरी इसे सीज़ फायर स्टोरी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे द कॉमेडी सीज़ फायर स्टोरी एंड डेडिकेटेड टू द डियर ट्रंप अंकल साहब। ये कैसी बचपना है, मतलब खोपड़ी भिन्नाट हो गई है ट्रंप अंकल की। तब जब हुई थी उन्होंने क्या क्या कहा था। उनको तो लगा था कि इजराइल के साथ मिलकर ईरान को उड़ा डालूंगा, ख़त्म कर डालूंगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि 40 दिन तक ईरान ये युद्ध, ये जंग खींच लेगा। उनको, इजराइल को, और ख़ास करके ट्रंप अंकल को, डियर ट्रंप अंकल को ये मालूम ही नहीं था कि ईरान पूरी तरह से तैयार बैठा है। लेकिन जब 40 दिन तक ये जंग खींच गई तो ट्रंप अंकल एकदम बौखला गए और क्या कह रहे हैं, गंदी से गंदी गाली दे रहे हैं। किनको जी? ईरान के सिटीज़न को। ये एक लीडर को शोभा देता है क्या? और कह रहे हैं अगले कुछ घंटों में इस सिविलाइजेशन को, ईरान के इस सिविलाइजेशन को, इस सभ्यता को ही ख़त्म कर डालूंगा, और ये सभ्यता फिर पनप नहीं सकती, फिर वापस नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है जी? बहुत सारे जो दूसरे देश हैं उन्होंने अटकल लगा लिया था कि 1948 में जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे, वो भी अमेरिका के द्वारा ही, इस बार ईरान के ऊपर भी ऐसी ही परमाणु हमला की जाएगी, और वो भी उसी अमेरिका के द्वारा, ट्रंप अंकल के द्वारा। ये तो पता चल गया था, लेकिन उसके बाद सीज़ फायर घोषित कर दिया गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, पीछे की सारी कहानी सुनिए। अब सीज़ फायर के बाद तो ईरान ने ये साफ साफ कह दिया है कि हमारा जितना भी नुकसान हुआ है अमेरिका सब कुछ उसकी भरपाई करेगा। तो धीरे धीरे आपको महक आनी शुरू हो गई होगी कि जंग कौन जीता है। उधर आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ ने उनके ट्विटर हैंडल पे एक चीज़ डाल दी है कि हमने सीज़ फायर करवाया है। लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इन जहालत लोगों को, इन गधों को कौन बताएगा, कहना नहीं चाहिए लेकिन जो सच है वो सच है, कौन बताएगा कि कॉपी करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। जी हाँ, उनके ट्विटर हैंडल पे जाके आप देखिए, किसी ने उनको शेयर किया था और ड्राफ्ट में पड़ा हुआ था, उसी ड्राफ्ट को कॉपी करके उन्होंने डाल दिया है। इसका मतलब साफ पता चलता है कि उन्होंने सीज़ फायर नहीं करवाया है, और ये शायद अमेरिका ने या फिर चीन ने उनसे करवाया है, आगे जानेंगे। मतलब इनको कॉपी करना भी नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप अंकल को, माय डियर ट्रंप अंकल को मैं हेलो यहीं से कहता हूँ, सारी 10 शर्तें उनको माननी पड़ी ईरान की। अब समझ लीजिए, सीज़ फायर तो हुआ, जंग कौन जीता? खुले तौर पर सीज़ फायर हुआ और जंग जीता ईरान ने, और ईरान की पूरी आवाम सड़कों पर आ गई है। जो पहले विद्रोह करती थी अब सड़कों पर आकर नारे लगाने लगी है ईरान के और उनके सियासत पर। और साफ साफ पता चल रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बात करेंगे हम, कि ट्रंप अंकल ने मान ली है वो सारी शर्तें, और इस वजह से ही ये पूरा अटकल लगाया जा रहा है कि ट्रंप अंकल हार चुके हैं। जो अमेरिका एकदम सुपर पावर देश के रूप में उभर रहा था, महादेश के रूप में उभर रहा था, अब उसकी क्या हालत है एक गलती की वजह से। वो सारी गलती क्या है जी, बात करते हैं हम।
पहली चीज़ तो ये है कि ट्रंप अंकल को अपना गोल पता ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि जैसे जब भी मेरा खोपड़ी भिन्नाट होता है, मैं किसी भी देश पर हमला कर लेता हूँ तो इस पर भी मैं हमला कर दूँगा और इजराइल के साथ टूट पड़े। इजराइल, अमेरिका, कौन इनके साथ युद्ध करना चाहेगा, भिड़ना चाहेगा? लेकिन उसको पता नहीं था। और ये यहाँ पे वही चीज़ काम आई कि किसी भी देश को या फिर किसी भी शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ईरान ने भी अपनी तरफ से दिखा दिया। जब भी अमेरिका ये सोचता था और इजराइल यही सोचता था कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर देंगे, ईरान को फोड़ डालेंगे, तब ईरान दुगनी ताकत के साथ अटैक करता था। अमेरिका के बहुत सारे आर्मी बेस उसने उड़ा डाले और उनके जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी ध्वस्त कर दिया। इधर इजराइल पे भी हमला कर दिया और लॉक करके एक जगह से उन्होंने मारा है। उनके जंगी जहाज़, आर्मी बेस और इसी के साथ साथ बहुत सारे मिसाइल्स, ड्रोन्स, उनको भी ख़त्म कर दिया ईरान ने घर बैठे बैठे ही। जब सीज़ फायर हो गया तो आपने युद्ध क्यों करवाया और सीज़ फायर क्यों करवाया? ट्रंप साहब से पूछा जा रहा है तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना चाहते थे हम, लेकिन उल्टा बंद करवा दिया, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि स्टेट में सत्ता चेंज करवाना चाहते थे हम ईरान में सत्ता चेंज करवाना चाहते थे, वो भी हो नहीं पाया। जो उनका सत्ता संभाल रहे थे उनका बेटा ही करेगा या फिर उन्हीं के लोग ही करेंगे, तो सत्ता तो आप चेंज नहीं कर पाए। तीसरी चीज़, परमाणु हथियार को नष्ट करने की जो बात कर रहे थे ट्रंप अंकल, वो भी नष्ट तो हुआ नहीं। चौथी चीज़, अगर अमेरिका ये दावा कर रही थी कि हमने ईरान के अंदर घुसकर उनके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को ध्वस्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, ध्वंस कर दिया है, तो अब क्यों कह रहे हैं कि सीज़ फायर हमने ही करवाया है? सीज़ फायर करने की ज़रूरत क्या थी? तो यहाँ से पता चलता है कि ट्रंप अंकल जो हैं झूठे निकले। ट्रंप अंकल आप झूठे हैं और साफ तौर पर इसे ईरान की जीत मानी जा रही है। ईरान कमाई करेगा आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। 20 जहाज़ निकल चुके हैं और इसमें अमेरिका अब हस्तक्षेप नहीं करेगा। और बताई जा रही है कि, और ये भी छोटी मोटी कमाई नहीं होगी, बहुत बड़ी कमाई होगी। बताई जा रही है कि मतलब जैसे हम टोल देते हैं ना, गाड़ी मतलब लेके जाते हैं हाईवे पे तो टोल नाका होता है, तो वैसे ही यहाँ पे जब जहाज़ जाएंगे, लोग जितने भी जहाज़ निकलेंगे उनसे कर वसूला जाएगा। और ये कही जा रही है कि छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। एक साल में करीब 60 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर, और यहीं से वसूल किए जाएंगे। और अमेरिका भी हेल्प करेगा, अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा ईरान के ऊपर। और पूरा कब्ज़ा जो होगा वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का पूरा जो कब्ज़ा होगा वो ईरान के पास ही होगा। अब इसकी 10 शर्तें हैं, जो सीज़ फायर की 10 शर्तें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप देखिए तो आफ्टर सीज़ फायर के बाद एक दिन में ही कच्चे तेल की कीमत जो है वो ड्रॉप हो गई, नीचे आ गई है। और उसकी जो अगर हम अटकल की बात करें तो $117 बैरल से लेकर एकदम घट गई है, नीचे आ गई है। बैरल $93 बैरल हो गई है। इसमें इंडिया का फ़ायदा हुआ है। हमारा भारत इतनी तेज़ी से जो ऊपर उठ रहा है इकोनॉमी में, थोड़ा डाउन आया था लेकिन अब फिर से वो ऊपर उठेगा। और हमारे जितने जहाज़ हैं ना फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उन सबको अब निकाल लिया जाएगा। जितने टाइम भी अब सीज़ फायर होगी, एक बार निकाल लिया तो हमारे पास फिर से स्टॉक आ गया। फिर अगर युद्ध हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन हम नहीं चाहें कि जंग हो। अब ये सीज़ फायर करवाया किसने? यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने करवाया है, लेकिन पाकिस्तान तो गलत साबित हो गया इन जाहिल लोगों की वजह से। तो ये बताई जा रही है कि सीज़ फायर करवाया है चीन ने करवाया है, क्योंकि ईरान से जितने भी मतलब उसका तेल आता है वो चीन को आता है। तो चीन ने बात की ईरान से और अमेरिका को कॉल लगवाया, वाशिंगटन में कॉल लगवाया और सीज़ फायर करवाई है। लेकिन इन जितनी भी शर्तें हैं आप देख रहे हो, 10 शर्तें हैं, ये अमेरिका मानने को तैयार हो गया। इसका मतलब अमेरिका ये जंग हार चुका है। ईरान ने एक बहुत बड़ा काम किया। जब जंग शुरू हो गया तो जितने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थे उनके पास, उन्होंने सब बंद कर दिया, क्लोज़ करवा दिया। तो सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं या फिर ईरान पर ही नहीं, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। इसका इफेक्ट पड़ा गैस का, तेल का। तो अमेरिका में जितने लोग थे वो भी धारणे पर निकल आए, हुजूम में निकल आए।
और उन्होंने कहा कि नो किंग इन अमेरिका, नो किंग इन अमेरिका। और इससे क्या हुआ कि ट्रंप अंकल के ऊपर भी भारी भरकम खतरा मंडराने लगा। ट्रंप अंकल के ऊपर अमेरिका की जो आवाम है पूरी विद्रोह कर रही है सड़कों पर आकर, नो किंग इन अमेरिका, नो किंग इन अमेरिका धरना प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं ट्रंप अंकल ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। हमने दुश्मन देश को जितना कमज़ोर समझा था ये इतना कमज़ोर है नहीं। अब सीज़ फायर के बाद जो 10 मांगें थी वो अमेरिका ने मान ली है। वो 10 मांगें क्या क्या थी हम देखते हैं। पहली मांग ये है, ईरान पर अब अमेरिका और इजराइल हमला नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी दीजिए। इसके बाद अब हमला नहीं करेंगे इस बात की गारंटी दीजिए, और अमेरिका और इजराइल ने ये बात मान ली है। ये है पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि जितने भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट हैं उस पर ईरान का कब्ज़ा होगा। मतलब कि जैसे मैंने कहा था कि वो $60 बिलियन एक साल में, और अमेरिका इसमें कुछ नहीं बोलेगा। तीसरी शर्त यह है कि ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा और परमाणु हथियार ईरान नहीं बना रहा, इस बात को भी सब मान ले, खास करके अमेरिका मान ले। यह है तीसरी शर्त। चौथी शर्त यह है कि ईरान पर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे, ये सारे जितने भी राष्ट्र हैं जहाँ पे प्रतिबंध लगाए गए थे, ये सब चीज़ों को वापस लो। और पांचवी शर्त यह है कि यूनाइटेड नेशन IAEA ने जितने प्रपोजल पास किए हैं ईरान को लेकर, वो सब भी वापस लिए जाएंगे। और छठवीं शर्त यह है कि हट जाना चाहिए अब इजराइल से और अमेरिका से। जो 40 दिन में ईरान का नुकसान हुआ है, वो जो ब्रिज टूटे हैं, ब्रिज बनाया जाएगा, बिल्डिंग बनाई जाएगी, सब कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। हालांकि जो सोल्जर हैं और उनके जो देशवासी थे जो मर गए हैं, जो शहीद हो गए, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन ये जो हर्जाना है सब देना पड़ेगा, ये अलग से अमेरिका को, और अमेरिका इस चीज़ को मान गया है। अगली शर्त ये है कि ईरान और मिडिल ईस्ट से सारे US आर्मी को वापस जाना पड़ेगा, और अभी वो निकलना शुरू भी हो गए। आठवीं शर्त यह है कि लिबानन के पास जो जंग चल रही थी इजराइल की, उसको भी बंद किया जाए हमेशा के लिए, और ये भी मान लिया है इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर। नौवीं शर्त यह है कि फॉरेन कंट्री में ईरान के जितने प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, एसेट्स हैं जो सील किए गए थे, वो सबको रिलीज़ करवा दिया जाए। ये 9वीं शर्त है। और 10वीं शर्त यह है कि सिर्फ अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना और इजराइल ये बात को नहीं मानेंगी, ये बात को मानेंगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC इस चीज़ के ऊपर मोहर लगाएगा हार्ड कॉपी के साथ। ये 10 शर्तें हैं, लेकिन हम अभी भी ये भरोसा नहीं कर सकते कि ट्रंप अंकल उनकी खोपड़ी कब भिन्नाट हो जाए और वो कब क्या स्टेप ले ले। सुबह उठें और मन करे कि कहीं जंग कर दूं तो कर सकते हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन अभी तक जो है कि सीज़फायर हो गई है कुछ दिनों के लिए, अभी शांत रहेगी सब कुछ। लेकिन अगर हम देखें तो इस 40 दिन के जंग में हमें क्या मिला? देखें तो कुछ भी नहीं मिला। ट्रंप अंकल की एक बेवकूफ़ी की वजह से पूरा विश्व ऐसा हो गया। जो ट्रंप अंकल मतलब अपने आप को एक सुपर पावर नेशन का लीडर कहते हैं, मुखिया कहते हैं, सरदार कहते हैं, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी की वजह से सबको परेशानी झेलनी पड़ रही है। आगे भी क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन अब तक जो है शांति बनी हुई है। हम तो चाहेंगे कि अब जंग ना हो। लेकिन इसी के साथ साथ ईरान ने ये साफ कर दिया है कि ट्रंप ने अगर धोखेबाजी की, कुछ भी इधर उधर का किया और अपने बातों से बाज नहीं आए, तो हमारी जो उंगली है वो गन के ट्रिगर से नहीं हटने वाली, और ये तो ऐसे ही चलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या कहना है ये बताइए ज़रूर, और इसके बारे में और भी वीडियोस आएंगी। जब भी जो अपडेट होगा बने रहिए मेरे साथ, आएंगी ही आएंगी। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी।